So good morning everyone. Good morning. In the last lecture we have studied about what? Ecosystem and its components, है ना. हमने बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स was dealing with what? Living organisms, plants, animals, microorganisms, and non-living or abiotic components was dealing with what? Non-living factors or physical factors, air, water, soil, rainfall, temperature, etc. Fine. उसका हमने डिस्क्रिप्शन भी देखा था. Then next is what? About food chain and food web. Fine. तो अब food chain को पढ़ने के लिए obviously we should understand the different what you can say mechanism behind this sequence of energy transformation, है ना, कि जिसमें एक organism से दूसरे organism में energy कैसे transfer होता है, flow कैसे होता है energy का, that we will understand with the help of this food chain. तो नेचर में जैसे हमने देखा था कि इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के एग्जिस्ट करता है, सच एज व्हाट? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, और यू कैन से एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना. तो उसमें ही जो है यहाँ पे आपको फिगर में दिख सकता है वन ऑर्गेनिज्म हियर इन दिस केस दैट इज ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो, उनके ऊपर डिपेंड करने वाले कंज्यूमर्स, और यू कैन से व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. तो यहाँ पर ये जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें हमको दिख रहा है कि दिस प्रोड्यूसर्स, इनके ऊपर डिपेंड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स, और हर्बीवोर्स, उनके ऊपर डिपेंड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट, और कार्निवर्स, है ना. तो ये वन टाइप का हमको देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देयर इज सीरीज ऑफ व्हाट? स्टेप्स और सीक्वेंसेस, कि जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, दूसरे के ऊपर थर्ड ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट. फाइन. So that only becomes the definition of this particular food chain. What is food chain? It is the series of organisms. यहाँ पे आपको दिख रहा है series of organisms है. Whether you are talking about forest ecosystem, whether you are talking about grassland ecosystem, whether you are talking about pond ecosystem. तो सभी में आपको एक series, एक sequence of chain of different organisms का आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर इस particular figure में. So that is only the definition. Food chain is the series of organisms feeding on one another or the organisms taking part at various biotic levels. अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं, राइट, देन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर्स है और प्राइमरी कंज्यूमर्स है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कंज्यूमर्स है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ये जो सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस है या फिर और यू कैन से स्टेप्स है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट करता है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? फूड चेन. फाइन. ओके. जिसमें एक बायोटिक लेवल इज एक्टिंग एज अ फूड सोर्स फॉर दी अनदर बायोटिक लेवल. क्लियर है? बायोटिक लेवल इस वजह से बोला है बिकॉज एज वी कैन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओनली पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर. तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको हम ट्रॉपिक लेवल्स भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स, राइट. सो देखो यहाँ पे सेकेंडली ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन्स इट फॉर्म्स व्हाट? अ ट्रॉपिक लेवल. जैसे यहाँ पे आपको प्राइमरी लेवल पे जो है प्रोड्यूसर्स देखने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोड्यूसर्स, और यू कैन से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. देन नेक्स्ट लेवल पे आपको दैट इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हर्बीवोर्स दिख रहा है या प्राइमरी कंज्यूमर्स. देन नेक्स्ट थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जिसपे आपको कार्निवर्स दिख रहा है या कंज्यूमर्स दिख रहा है. ओके, सेकेंडरी. और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हम टर्शरी मिलेगा हमको. फाइन. अब ये जो फूड चेन में आपको ये भी ध्यान रखना है सम अदर पॉइंट्स ऑल्सो, कि इन वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड चेन देयर मे बी 3 or 4 और यू कैन से अप टू 5 मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल्स कैन बी सीन. फाइन. प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड्स कि कितने अमाउंट का एनर्जी जो है प्राइमरी लेवल पे अवेलेबल है, राइट. बिकॉज हम आगे अब जब देखेंगे कुछ पॉइंट्स तो वी विल सी कि एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है कितने परसेंट से हो रहा है, राइट. How much percent is available for the next tropic level? अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक हम जब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी फ्लो हो रहा है, बट वो कंप्लीट 100% एनर्जी इज फ्लोइंग और नॉट, दैट इज नॉट देयर. ओके, बिकॉज 100% कंप्लीट एनर्जी जो है कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में. ओनली 10% जो है एनर्जी इज व्हाट यू कैन से ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. बाकी का जो 90% रहेगा वो क्या हो जाता है? नेचर में लॉस्ट हो जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, राइट, सम अदर लाइफ प्रोसेसेस जो एक्टिविटीज होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, तो उसमें वो बाकी का 90% यूज हो जाएगा. और जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल रहेगा एनर्जी, दैट इज ओनली जस्ट 10%.
फाइन। तो इस वजह से अगर हम नेचर में 6, 7 और अप टू 8 या सो ऑन, अगर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल से हम अगर कंसिडर करते हैं फूड चेन में, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी अवेलेबल एट दी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, है ना। जो बेस ट्रॉपिक लेवल रहेगा उसके पास तो एनर्जी रहेगा, बट एज वी गो फ्रॉम दी लोअर ट्रॉपिक लेवल टू दी हायर ट्रॉपिक लेवल, जो अमाउंट है एनर्जी का वो क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। सो दैट इज वाई जितना ज़्यादा हायर लेवल पे जाएंगे उतनी कम एनर्जी रहेगी। तो अगर हम एक फूड चेन में 4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 अगर इतने स्टेप्स अगर देख लेते हैं एक पर्टिकुलर फूड चेन में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द नेचर। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ पॉइंट्स लिखा है जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। ईच ट्रॉपिक लेवल और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स व्हाट? ट्रॉपिक लेवल। ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज नोन एज व्हाट? ट्रॉपिक लेवल। तो उसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो आ जाएगा आपका, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोड्यूसर्स, राइट? इनको क्या बोल रहे हैं हम? प्रोड्यूसर्स। द वन विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स भी जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में और ऑटोट्रॉफ्स और ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जो आते हैं दैट इज व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर्स, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हर्बीवोर्स। तो नाम से समझ में आ रहा है, हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर इसका मतलब क्या है? दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर है, दे कम्स एट विच ट्रॉपिक लेवल? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो वो डिपेंड किस पे करेगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, है ना। सो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आपके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आने वाले हैं, दैट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के, जिसमें कार्निवर्स आ जाएंगे, ठीक है। स्मॉल कार्निवरस, बिकॉज ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे है, विच आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जो डिपेंडेंट है। और एक लेवल हाई जाएंगे तो वी हैव फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ अगेन कार्निवर्स ओनली, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, बट उसमें भी लार्जर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लार्ज कार्निवरस बोल सकते हो आप, या जिसको आप टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर वेरियस एग्जाम्पल्स। यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें ग्रासेस या और यू कैन से ट्रीज एंड ऑल, प्लांट्स एंड ऑल पे डिपेंडेंट है व्हाट? प्राइमरी कंज्यूमर्स, डियर एंड ऑल। एंड डियर जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट इज व्हाट? कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर जो डिपेंडेंट है प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। टाइगर, लायन एंड ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ग्रास eaten up by grasshopper, grasshopper eaten up by frog, frog eaten up by snake, snake eaten up by hawk और scavengers you can say, ठीक है। तो यहाँ पे grass comes at primary या first tropic level, primary producers। grasshopper जो है आपके कौन से लेवल पे आएंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। देन फ्रॉग जो है थर्ड ट्रॉपिक लेवल, स्नेक जो है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल एंड सो ऑन, ओके। थर्ड जो एग्जाम्पल है वाटर इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम का आप बोल सकते हो, कि जिसमें जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ पे? वाटर के अंदर पाए जाते हैं, विच आर फाउंड इन दी वाटर, ठीक है, अंडर दी वाटर। सो दे आर ईटन अप बाय जू प्लैंक्टॉन्स, कुछ छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which rely or depend on the phytoplanktons which are present in the water bodies। तो ये जो है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएंगे, which are eaten up by small fishes। ऑल्सो अगर एक स्टेप और आगे आपको जाना है तो यू कैन ऑल्सो शो लार्ज फिशेस, ठीक है, जो स्मॉल फिशेस पे डिपेंड करते हैं। एंड फाइनली जो एक्वेटिक बर्ड्स वगैरह भी जो होते हैं, दे ऑल्सो कम्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है? तो ऐसे आप ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पर शो कर सकते हो when you need to explain about what? food chain। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको दिख सकता है एक और, वो सेम ही है, राइट, जो अभी हमने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम का टाइप, सेम एग्जाम्पल यू नीड टू एक्सप्लेन ओवर हियर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीजें शो किया है, दैट इज डीकम्पोजर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड फाइनली डीकम्पोजर्स, ठीक है, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, उनके रिमेन्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। तो उसमें अपने डीकम्पोजर्स एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स में, सेप्रोफाइट्स फंगस में सेप्रोफाइट्स आ जाएंगे, राइट। तो ये चेन ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंसेस आपको दिख रहा है, दिस यू कैन से इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, एज यू कैन सी, फूड इज अ फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी, ऑब्वियसली। अब जिंदा रहने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, वी रिक्वायर व्हाट? फूड ओनली।
So it is acting as a fuel for our body या for any of the living organism. Next point, thus the interaction among various components involve the flow of energy. यहाँ पे various component यहाँ पे यानी कि living या biotic components की ही बारे में बात हो रही है कि in which one organism is dependent on another organism for the energy. Next point, autotrophs capture solar energy. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि producers prepare their own food with the help of photosynthesis. तो ये इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है. So वही चीज़ यहाँ पे given है. They capture what? Solar energy and convert into chemical energy. जो sunlight जो है कैप्चर कर रहा है दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर्स, उसको फाइनली कन्वर्ट कर रहा है वो फूड में, एंड फूड इज नथिंग बट यू कैन से रिलीज दी केमिकल एनर्जी. फाइन. तो ऑटोट्रॉफ्स में आप बोल सकते हो कि दे आर नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग द सनलाइट और सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म? केमिकल फॉर्म और केमिकल एनर्जी. फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी गोज टू हायर ट्रॉपिक लेवल्स, दैट इज कंज्यूमर्स, या उसी को हम बोल रहे हैं क्या? हेट्रोट्रॉफ्स. फाइन. एंड फाइनली टू द डिकम्पोजर्स. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ पे जो है आपको एक एनर्जी पिरामिड दिख रहा है कि इन विच व्हाट दे हैव शोन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर. अब यहाँ पे आपको बेस लेवल पे जो आप दिखाने वाले हो, एज यू कैन सी दी दिस एनर्जी पिरामिड इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, कि जिसमें बेस ट्रॉपिक लेवल पे आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होने वाले हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स और यू कैन से ग्रीन प्लांट्स, वो मैक्सिमम रहने वाले हैं. ठीक है. एंड जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल्स पे जाएंगे, सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल जो सबसे टॉप लेवल पे रहने वाला है, दैट इज एपेक्स कंज्यूमर्स. यहाँ पे एग्जांपल टर्शरी कंज्यूमर्स विच विल बी कंटेनिंग व्हाट? लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बट अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेरी कर सकता है एंड डिपेंडेंट कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेजेंट है, उन पे डिपेंड होने वाले कौन से नेक्स्ट लेवल ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको प्रोड्यूसर्स पे दिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको एपेक्स कंज्यूमर्स या एपेक्स वाले पोजीशन पे दिखेगा, राइट. सो नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो यहाँ पर, जब हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में बात किया था, तो एज दे कैप्चर दी सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, ओनली 1% ऑफ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, राइट, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर फूड. देन यहाँ पे आपको दिख रहा है so that they can convert it into what? Food energy. Next point, when the primary consumers eat the green plants, a lot of energy is lost, ठीक है, in the form of heat, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. 90% जो है that is dissipated in the environment, 10% only acquired या remains with that group of organism या biotic level at each biotic level. So only about 10% of the food is turned into the body. It is only the average amount of organic matter which is present at each step, right. And वही जो amount का energy जितना conserve हुआ है एक particular tropic level पे, that is again passed on to the next tropic level. Fine. And obviously to the subsequent tropic levels. So this was about food chain. यहाँ पे levels अभी हमने देखा, same चीजें given है कि greater number of organism will be present at which level? First tropic level, producers. Fine. Okay. Then next concept is about food web. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है second this figure or diagram कि in which you can see there is connection या network, है ना, interconnection of various food chain. More than 2 food chains are involved. एक single जो हमने sequence देखा, steps देखे थे, so that we called it as what? Food chain. बट जब हमने उसमें बहुत सारे क्या देखे? कनेक्शंस देखे कि एक फूड चेन जो है वो लिंक हो सकता है सेकेंड फूड चेन से भी, सेकेंड कैन लिंक विद द थर्ड ऑल्सो, राइट, और सब्सिक्वेंट ऑल्सो. तो वैसे जो आपको कनेक्शन दिखने वाला है डिफरेंट फूड चेन्स के, दैट इज कंप्राइजिंग व्हाट? दैट इज नोन एज फूड वेब. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है. ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट. यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के, जिसमें हियर यू कैन सी दिस स्नेक इज इटन अप बाय हॉक ऑल्सो, स्नेक इज इटन अप बाय पीकॉक ऑल्सो. तो यहाँ पे मोर देन 1 फूड चेन या 2 फूड चेन या मोर देन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, ओके, विच कैन ईट 1 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये जो आपको इंटरकनेक्शन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फूड वेब. तो डेफिनेशन वापस एक बार देखो. दिस सीरीज ऑफ ब्रांचिंग रिलेशनशिप ऑफ फूड चेन इज नथिंग बट यू कॉल्ड इट एज फूड वेब. तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स.
दो से ज्यादा फूड चेन के बीच में आपको अगर रिलेशनशिप दिखता है, सो दैट यू कैन कॉल इट एज व्हाट, फूड वेब। क्लियर है? वन मोर डायग्राम, हियर यू कैन सी डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। सेम चीज है आपका जो हमने अभी फूड चेन में कवर किया इन फूड वेब ऑल्सो, कि जिसमें प्रोड्यूसर्स कैप्चर दी सनलाइट एंड देन प्रिपेयर देयर ओन फूड, देन जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है टू दी हर्बीवोर्स, देन कार्निवरस, देन टॉप कार्निवरस। तो इफ अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है यू नीड टू रिप्रेजेंट द डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। फूड चेन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन, ओके, इन वेरियस इकोसिस्टम्स, वो एग्जाम्पल दे सकते हो। फूड वेब का अगर पूछा तो उसका डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल यू कैन मेंशन, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज वन फिनोमेना कि जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स, इट कैन इंक्रीज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, राइट। जैसे हमने एनर्जी फ्लो के बारे में डिस्कस किया कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल तक हम जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, 10% ही खाली ट्रांसफर होता है, राइट। बट अगर व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन फिनोमेना कि जिसमें हम देख रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, और यू कैन से सम पेस्टिसाइड्स या सम रेसिड्यूज, वेस्ट मटेरियल्स ओनली, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, फाइन। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वन पर्टिकुलर सीक्वेंस कि जिसमें मैन कम्स एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। अब मैन ईट्स बोथ, दे आर ओमनिवरस, दे ईट व्हाट, प्लांट्स ऑल्सो एज वेल एज फ्लैश ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो। तो इन दैट कंडीशन जो अमाउंट है वेस्ट मटेरियल्स का फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो एंड फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो, वो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वो ज़्यादा रहेगा इन केस ऑफ योर मैन, ओके, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब इसको समझ सकते हैं हम एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल दिस, व्हेन वी आर कल्टिवेटिंग सम क्रॉप्स, प्लांट्स, तो ऑब्वियसली नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, जो सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम दैट देन सनलाइट मिल रहा है, उससे वो प्रिपेयर तो कर रहा है अपना फूड, बट वी ऑल्सो स्प्रे सर्टेन पेस्टिसाइड्स, राइट, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो उससे जो है ग्रोथ तो होगी उसकी, बट बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ऑल्सो, ठीक है। तो वो जो हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स रहने वाले हैं वो प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं रहेगा, एंड व्हेन वी ईट दोज प्लांट्स आफ्टर वॉशिंग ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज आर लेफ्ट, ठीक है। तो जब उसको कंज्यूम करेंगे तो जितना अमाउंट टॉक्सिन का एक पर्टिकुलर प्लांट में प्रेजेंट था, उससे ज़्यादा अमाउंट हम अगर उसको कंज्यूम करते तो हमारे अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.00003 पार्ट्स पर मिलियन, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन है एट द बेस ट्रॉपिक लेवल, बट एज वी गो टुवर्ड्स द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, अमाउंट जो है इस टॉक्सिक मटेरियल्स का यहाँ पे देख सकते हो आप 0.04, देन 0.52, देन 20 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम दी बेस ट्रॉपिक लेवल टू दी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। एंड ये जो अमाउंट है वेस्ट मटेरियल्स का, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दी वन ट्रॉपिक लेवल टू दी सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स, दैट फिनोमेना इज नथिंग बट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो होप सो वी आर क्लियर विद द पॉइंट्स ऑफ फूड चेन, फूड वेब, then different tropic levels, examples, fine, and then biological or biomagnification. Okay, thank you.